दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से। एक शंख जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध आरंभ करने के लिए बजाया था, लेकिन वो शंख आज फिर बजता है और जब भी वो बजता है, कोई न कोई मरता है। कहानी का नाम है कुरुक्षेत्र का शापित शंख। ध्यान से सुनो। साल 2021 कुरुक्षेत्र में खुदाई का काम चल रहा था। महाभारत काल के अवशेषों को खोजने के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्व वैज्ञानिक डॉ रमेश सेन उस प्रोजेक्ट के प्रमुख थे। एक दिन शाम को खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से निकलता है एक चमचमाता हुआ शंख, शुद्ध सफेद, भारी, मगर उसका मुख पूरी तरह बंद। उस पर खुदा था एक शब्द पाकजन्य, डॉ। रमेश चौंक गए। क्या ये वही शंख है जो श्री कृष्ण ने युद्ध की शुरुआत में बजाया था? शंख को तुरंत संग्रहालय लाया गया, लेकिन उसी रात से अनहोनी शुरू हो गई। रात में डॉ रमेश का सहायक राजीव मृत पाया गया। उसका चेहरा डर से विकृत था और कानों में रुई ठूंसी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मृत्यु का कारण था तीव्र ध्वनि से मस्तिष्क फटना। अगली रात म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया। उसने कहा रात 3 बजे शंख अपने आप बजा और जब वह आवाज आई, मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। डॉ रमेश अब समझने लगे ये कोई साधारण शंख नहीं है, ये शापित है। डॉ रमेश ने प्राचीन ग्रंथों में रिसर्च करना शुरू किया। महाभारत, गीता, पुराण, एक पुरानी संस्कृत पांडुलिपि में उन्होंने पढ़ा, जो शंख युद्ध आरंभ करता है, यदि वह कालचक्र में फिर से बजता है तो वह मृत्यु को बुलाता है। लेकिन डॉ रमेश रुकने वाले नहीं थे। विज्ञान और अहंकार ने उन्हें चुनौती दी। क्या सच में यह शंख अभिशप्त है? उन्होंने निर्णय लिया, मैं स्वयं इसे बजाकर देखूंगा। और फिर पूर्णिमा की रात कुरुक्षेत्र की जमीन पर खड़े होकर डॉ रमेश ने वो शंख बजा दिया। तभी आसमान में बिजली कड़की, हवा तप्त हो गई, चारों ओर से उठने लगीं भयानक परछाइयां। कुछ के हाथ में गदा, कुछ के पास धनुष, कुछ बिना शरीर, मगर सबकी आंखें डॉ रमेश पर टिकी थीं। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, जो जीते थे अब वो मरेंगे। डॉ रमेश भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। परछाइयां उन्हें घेरने लगी। अचानक शांति छा गई। अगली सुबह लोग आए। डॉ रमेश की लाश पड़ी थी उसी जगह, कानों से खून निकल रहा था। बगल में रखा था वही शंख, अब उसका मुख खुल चुका था और उसकी धार पर जमी थी एक बूंद खून। उसके बाद शंख संग्रहालय से गायब हो गया। सरकार ने इसे चोरी कहकर केस बंद कर दिया, लेकिन आज भी जो लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर रात बिताते हैं, कभी कभी उन्हें सुनाई देती है एक धीमी शंख ध्वनि और फिर गहराती नीरवता। ये थी कुरुक्षेत्र का शापित शंख, एक पौराणिक युद्ध की परछाई में छुपा हुआ डरावना रहस्य।